दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को प्यार में धोखा देने वाली दो राशियों के बारे में जानेंगे। तुला राशि वालों, आपको प्यार में धोखा बहुत लोगों ने दिया होगा, लेकिन आज हम आपको ये बता देंगे कि वो बहुत लोगों में से 99% जितने भी लोग थे वो इन दो राशियों के ही थे। इसलिए आपको धोखा मिल जाता है, आपके हिस्से में प्यार नहीं आता है, इस चीज को गलत मत मानिए, बल्कि आपने गलत व्यक्ति को प्यार किया, आपने गलत व्यक्ति को अपने लिए चुना, इस चीज को गलत मानिए। क्योंकि अब आप जान जाएंगे कि आपको धोखा कौन सी राशियां देती हैं। जब आप ये जान जाएंगे कि ये दो राशियां आपको धोखा देती हैं, तो आप दो के अलावा जब तीसरे पर नजर डालेंगे तो अधिक संभावना बनती है आपको प्यार मिलने के लिए भी और आपका प्यार पूरा होने के लिए भी। आप अगर प्यार पाना चाहते हैं तो आपको इन दो राशियों के इर्द गिर्द भी नहीं भटकना है। इन लोगों से आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये वो राशियां हैं जो आपको बहुत जल्दी अपनी ओर खींच लेती हैं। अगर ये आपको प्रपोज कर दें तो आप फिर कुछ भी करेंगे, लेकिन इनके प्रपोजल को भले ही 10 महीने लगाएं, लेकिन एक्सेप्ट जरूर करेंगे। और इतना ज्यादा इनसे आपको बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, और प्यार इस कदर हो जाता है कि आप इनके लिए पागल हो जाते हैं। लेकिन ये आपके पागलपन को, प्यार में पागलपन जो आपका होता है, उसे वास्तव में आपको ये पागल समझ लेते हैं और आपको छोड़ देते हैं। आपकी प्यार की कदर नहीं करते हैं। ये राशियां कौन सी ये भी जानकारी देंगे, और उसके साथ साथ हम नक्षत्र वाइज आपको बताएंगे। तुला राशि में सवा दो नक्षत्र जो पड़ते हैं, चित्रा नक्षत्र जिसके 2 चरण तुला राशि के अंतर्गत आते हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और स्वाति नक्षत्र जिसके 4 चरण तुला राशि के अंतर्गत आते हैं, ये राहु का नक्षत्र है, और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण जो तुला राशि में आते हैं, और ये गुरु का नक्षत्र है। इन सवा दो नक्षत्रों के अनुसार हम आपको बताएंगे कि आपके लिए ये दो राशियां आपको धोखा देती हैं तो क्यों देती हैं। दूसरी बात, कौन सा ऐसा नक्षत्र है जहां पर ये धोखा देने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं, और कौन सा ऐसा नक्षत्र है जिसमें अगर आपका जन्म हुआ है तो ये धोखा तो देती हैं लेकिन बहाने बनाती हैं, या फिर कई बार धोखा नहीं भी दे पाती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन धोखा नहीं भी दे पाना भी एक तरह से धोखा ही हो जाता है आपके साथ में, क्योंकि वो अपनी मर्जी से आपके साथ में आगे नहीं चलते हैं। आपकी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से शादी नहीं करना चाहते हैं, एक दबाव महसूस करते हैं, मजबूरी फील करते हैं और शादी कर लेते हैं। और फिर उसका अंजाम ये होता है कि आपने देखा होगा कई बार कि लव मैरिज की थी फलाने ने और फिर डाइवोर्स हो गया। तो यही होता है, वो लव नहीं, वो मैरिज नहीं, वो डाइवोर्स के लिए एक कैसे कह सकते हैं कि इसे कर्म थे, और वो कर्मों के बंधन से बंध करके हम वो कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और वही इन राशियों की स्थिति भी हो जाती है कई बार कई नक्षत्रों के योग में। हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन से वह नक्षत्र हैं, सब कुछ जानकारी विस्तार से देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक आग्रह रहेगा कि अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही हम लेकर आते हैं। अब आपको एक बात और बता दें, यह जानकारी चंद्र राशि के अनुसार है। चंद्र राशि यानी मून साइन, आपकी कुंडली में जो चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वही आपकी चंद्र राशि है, और उसी से आपके नक्षत्र भी पता चलते हैं कि आप किस नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका। ये पता कर लीजिए। उसके बाद में जो आपके पार्टनर हैं या फिर जो भी बनेंगे, उनके भी आप राशि जो है मून साइन पता कीजिएगा, और फिर आप 100% इस जानकारी को सत्य पाएंगे। 1% भी इधर उधर मैं नहीं कहूंगा, मतलब बिल्कुल खुला चैलेंज है। किसी भी तरीके से कोई भी 1% भी इधर उधर नहीं, 100% ऐसा ही होगा जो मैं बोलूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुला राशि को धोखा देने वाली पहली राशि कौन सी है। तो तुला राशि को जो सबसे पहले धोखा देती है, बहुत बुरी तरह धोखा देती है, वो राशि है मीन राशि। मीन राशि के लोग तुला राशि वालों को
धोखा देते हैं, और इतना बुरा धोखा देते हैं कि तुला राशि वालों को नफरत हो जाती है मीन राशि वालों से, इतना बुरा धोखा देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप इन्हें दुश्मन समझने लगेंगे, ये इस कदर आपको छोड़कर जाएंगे। अब नक्षत्र वाइज अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन नॉर्मली मैं राशि अनुसार एक चीज बता दूं बहुत क्लियर, कि मीन राशि वाले सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको छोड़ देते हैं क्योंकि आपके पास में कुछ ना कुछ कमी होती है, या फिर मैं ये कहूं कि इन्हें और बेहतर मिल जाता है। मान लीजिए आपसे ज्यादा कमाने वाला, ज्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत वाला व्यक्ति इन्हें मिल जाएगा तो ये आपको छोड़ देंगे। आपसे ज्यादा सुंदर कोई मिल जाएगा, आपको छोड़ देंगे। तो ये किसी व्यक्ति की वजह से छोड़ते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये जब आपको छोड़ देते हैं तो आप पागलपन की तरह इनके पीछे पड़े रहते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो वजह आप जान ही नहीं पाते हैं कभी कि आखिर उन्होंने आपको छोड़ा क्यों। और अगर पता चल जाता है तो आपको नफरत हो जाती है इस व्यक्ति से, बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है। जो नक्षत्र पढ़ते हैं चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र के 2 चरण पढ़ते हैं, मंगल इसके स्वामी हैं। देखिए चित्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो मीन राशि वाले आपको धोखा 100% देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और आपको धोखा देकर के, आपको ही गलत ठहरा करके, जैसे कि कहते हैं ना चोरी और सीना जोरी, वो स्थिति बन जाती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो मुहावरा फिट बैठता है यहां पर। तो मीन राशि वाले ऐसा आपको जताकर जाते हैं जैसे आप ही कम हैं, आप में ही कमी है और आप इस रिश्ते को नहीं चलाना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ गलत किया, इस वजह से मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, तो इसलिए छोड़ देते हैं। और दूसरा, ये आपके ईगो से बहुत चिढ़ते हैं। इनका ईगो बहुत छोटा होता है। ये कोई भी बात अगर आपने नहीं मानी तो उसी चीज पे भड़क जाएंगे। दूसरा, स्वाति नक्षत्र, अगर स्वाति नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और मीन राशि वाला कभी पार्टनर बना था या बना है या बनेगा, तो वो हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, आपको परेशान करेगा और आपको बहुत बुरी तरीके से उलझा देगा। आप उससे इतना ज्यादा प्यार करने लगेंगे कि आपको लगेगा कि आपकी दुनिया ही यही है, बस इतनी ही दुनिया है, बस अपना ऑफिस जाओ, काम करो और इससे बात करो, खाना पीना खाओ, बस यही दुनिया है। तो इसके अलावा कोई दुनिया ही समझ नहीं आती है। आप जब इनसे मिलते हैं तो अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, आप अपने घर बार को छोड़ देते हैं, इतने पागल हो जाते हैं इनके लिए। लेकिन ये आपके साथ में 99% तो आपको धोखा ही दे जाएंगे, या फिर सालों साल उलझा कर रखेंगे और रिश्ता मजबूरी का रिश्ता चलेगा, उलझन भरा रिश्ता चलेगा। कहते हैं कि बहुत ज्यादा हमारे रिलेशनशिप को 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, ऐसा लोग कुछ बोलते हैं। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे, आप भी हो सकते हैं कि मेरे रिश्ते को 10 साल हो गए, 10 साल का रिश्ता खत्म हो गया, ऐसा बोलते हैं लोग। मुझे भी बोलते हैं कि 10 साल का रिश्ता खत्म हो गया। देखिए 10 साल का रिश्ता खत्म नहीं हुआ, रिश्ता तो वो 10 दिन का था, आपने 10 साल को चला लिया। क्यों? क्योंकि आप ऐसी ही स्थिति में थे जिस स्थिति में जो स्वाति नक्षत्र वाले मीन राशि के साथ हो जाते हैं। तो वो चलता है मजबूरी में, लेकिन धोखा हो जाता है। अब 99% ये बोला, 1% ये चांस है कि आपके साथ में शादी कर लें और फिर उसके बाद में आपको तलाक दें, या फिर तलाक ना दें तो आपके साथ में चीट करें, एक्स्ट्रा अफेयर बनाएं, इत्यादि बातें, दिक्कतें हैं। तीसरा नक्षत्र विशाखा नक्षत्र के 3 चरण, गुरु का नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं और मीन राशि के स्वामी भी गुरु हैं। लेकिन तब भी स्थिति ये हो जाती है कि धोखा जरूर मिलता है, लेकिन मीन राशि के स्वामी गुरु हैं इस वजह से, और ये जल तत्वीय राशि है, इस वजह से भी एक चीज होती है कि थोड़ा सा एक दूसरे को समझते हैं और समझाते हैं कि अब रिश्ता अगर बनाया या ये रिश्ता और आगे बढ़ाया चलाया तो शायद दोनों लोगों के लिए ही खतरनाक है। तो दोनों लोग समझ करके धीरे धीरे एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं और कई दफा छोड़ भी देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि रियलाइज होता है कि सामने वाले ने यूज कर लिया हमें और अब छोड़ने की बात कर रहा है। तो वहां पे जब तक
अगर व्यक्ति कम एज का है तो खास करके, या मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है, तो वहां पर स्थिति बहुत गलत हो जाती है और वहां पे एक दूसरे को बदनाम करने तक की बातें कहने लगते हैं, एक दूसरे को डराने धमकाने लगते हैं, ऐसी स्थिति भी बनती है। लेकिन ये रिश्ता भी पूरा टॉक्सिक बन जाता है, रिश्ता पूरा नहीं हो पाता और धोखा ही हो जाता है, ये स्थिति है। अब जानते हैं दूसरी राशि जो तुला राशि को धोखा देती है। तुला राशि को धोखा देने वाली राशियों में दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले आपको बहुत बुरी तरह धोखा देते हैं, लेकिन मीन राशि वालों से थोड़ा सा इनका धोखा हम कम कह सकते हैं, लेकिन इनका धोखा देने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। अगर तुला राशि को ये धोखा देंगे तो ये तुला राशि को पहले स्पेस देंगे, मतलब आपको अगर ये धोखा देंगे वृषभ वाले तो पहले स्पेस देंगे, स्पेस मेंटेन करो, थोड़ा मुझे बिजी हूं, मैं काम हूं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इस बीच में कोई गलती कर देंगे। जब आपको टाइम कम दिया जाएगा तो आप कुछ गलती कर देंगे और उस गलती को फिर ये आपको दिखाएंगे कि देखो तुमने मेरे साथ चीट किया, और आप कर भी देंगे गलती 100%। और वो गलती से फिर हो सकता है वो गलती आपकी ना हो, किसी व्यक्ति ने आपको मैसेज किए हों इत्यादि बातें, और आपको उसे नॉर्मल तरीके से आप डील कर रहे हो, ऐसी चीजें भी देख करके बहुत ज्यादा बात का बतंगड़ बना करके, बहुत कुछ बना करके ये आपके साथ से दूर हो जाते हैं। और यह हमेशा, ये रिश्ता इतना टॉक्सिक हो जाता है, ये हमेशा आपके पास्ट की बात करते हैं, हमेशा आपके एक्स की बात करते हैं, आपके पास्ट को, आपके एक्स को ये भूलने नहीं देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब तक ये आपके साथ में हैं तब तक हैं, क्योंकि जब निकलेंगे तो ये एक्स के चक्कर में इसे एक्स को इन्वॉल्व करके या एक्स की याद इसको इतनी दिला दें कि ये एक्स से बात कर ले और फिर मैं तमाशा करके खेल खत्म कर दूं। ऐसा इनका प्लान रहता है। और कई बार एक अच्छे मन से भी अगर वृषभ राशि वाले आपके साथ में आते हैं तो आपसे ही कोई ना कोई ऐसी गलती हो ही जाती है जहां ये फिर वो गलती, वास्तविक गलती देख करके धोखा देते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये लगता है कि ये धोखा बहुत ज़्यादा 50% जो है धोखा भी है और 50% सही भी है। तो आपको कभी ऐसा लगेगा कि सही किया उसने, कभी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के गलत किया, या इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी, एक मौका तो देना चाहिए था, तो ऐसा लगता है। लेकिन चित्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो वृषभ राशि वाले आपको धोखा नहीं देंगे। ये बहुत बहुत रेयर चांस है कि आपको ये धोखा दें। ये आपके साथ रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक आप ही इन्हें नहीं छोड़ देते, तब तक रहेंगे। और स्वाति नक्षत्र वाले, इनके साथ में तो इनके 10 दिन भी कटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बेकार इंसान हैं और आपके साथ में बस आगे बढ़ गए, और अगर ये आपके साथ फिजिकल हो गए तो ये जिंदगी भर उस चीज़ को भी कोसेंगे कि मैंने इसके साथ में फिजिकल क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। और अधिक चांस है कि अगर गलती से भी ये रिश्ता 1 साल चल गया तो इस रिश्ते का जो एंड होगा, जो रिश्ता खत्म होगा, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक एंडिंग होगी इस रिश्ते की। और हो सकता है कि दर्दनाक के साथ साथ बहुत ही भयावह भी हो और बदनामी के लिए भी जानी जाए वो एंडिंग। तीसरा जो नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, इस नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, और इन विशाखा नक्षत्र के 3 चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो वृषभ राशि वाले आपको धोखा देने के लिए ही आपके पास आते हैं, और अधिक चांस हैं कि वो आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं और टाइम पास के लिए ही आते हैं। तो यह स्थिति थी आपके लिए। एक बात और क्लियर बोल दूं कि विशाखा नक्षत्र वालों को वृषभ राशि वाले जब आते हैं तो वो एक ही चीज़ सोच के आते हैं कि इससे शादी तो नहीं करनी पड़ेगी, और अधिक चांस हैं कि अगर आप महिला हैं तो आप बड़ी एज की होंगी। आप हो सकता है कि जो वृषभ राशि का पुरुष हो उससे आप 7, 8, 10 साल भी बड़ी हों, और ये इसलिए आपके पास आता है। अधिक संभावना बनती है कि विशाखा नक्षत्र में अगर किसी महिला का मैरिज भी हो जाता है तो ऐसे में वृषभ राशि वाले उन्हें बहुत जल्दी एक तरह से इम्प्रेस कर लेते हैं या उनकी लाइफ में आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत रोमांटिक लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विशाखा नक्षत्र वालों को भी। तो यह थी जानकारी तुला राशि को धोखा देने वाली
दो राशियों के बारे में। तुला राशि को मीन और वृषभ राशि वाले धोखा देते हैं। नक्षत्र वाइज भी आपको हमने बताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।